हाँ, तो हम अब पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। तो हो गया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक हो गया था। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या पढ़े थे, रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़े थे हम? पास्ट, क्या पढ़े थे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, साथ ही साथ सूत्र भी लिख लेंगे इसका। पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़े थे, इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा हम क्या पढ़े थे? दूसरा क्या पढ़े थे हम? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस, इसका सूत्र क्या होता है? S प्लस वाज वेयर प्लस V में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या पढ़े थे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका क्या होता है? S प्लस हेड प्लस V का तीसरा रूप V3 ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है? देखिए, चौथा क्या होता है? क्या होता है? पास्ट परफेक्ट CONTI कंटिन्यूअस टेंस, इसका सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड भी लगता है, हेड प्लस बीन प्लस V में ING प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये होता है। तो हम पढ़ लिए, पास्ट भी खत्म कर देंगे और उदाहरण भी देख लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अब हम थोड़ा सा इस पर कुछ अच्छा अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं, जो कि बहुत जगह पूछा जाता है एग्जाम में। नियम तो यही रहता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो देखिए, उस टाइप का ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है? तो क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे ट्रांसलेशन सुने भी होंगे कि बहुत सारा ट्रांसलेशन रहता है कि इसे होता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है? पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, भाग चुके थे, ठीक है? तो जब डॉक्टर आने के पहले रोगी जो क्या हुआ था, मर चुका था। इस टाइप, ये भी तो इसी टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? देखिए, चर्चा करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पार्ट 2 है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। फिर मैं बता देता हूं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी अथवा या था, ये थे, ई थी इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम किस टेंस में समझते हैं? उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या लगता है, इसका सूत्र क्या होता है? अभी पढ़ा है पीछे। S प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? तो इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, एक से पहले होता है, से पहले को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिफोर बोलते हैं, ठीक है? बिफोर, बिफोर भी प्रयोग करेंगे, फोर का भी प्रयोग होगा, अभी देखेंगे। तो क्या है बिफोर? क्या है? कंजक्शन है कि नहीं? कभी कभी प्रीपोजिशन है। तो ये इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, इसमें पढ़ेंगे। अभी बस इसका मीनिंग से हमको मतलब है
कि बिफोर से पहले को क्या बोलते हैं। देखिए जैसे ट्रांसलेशन करने तो पता लग जाएगा आप लोग को। जैसे पहला ट्रांसलेशन है कि क्या, पहले लेते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो देखिए, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी रहता, चुका था, चुके थे, चुकी थी, उसको हम किस टेंस में समझते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। उसका सूत्र क्या होता है? एस प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखिए एस प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? तो अब देखिए हमको ये टेंस कैसे, इस जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है इतना बड़ा, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको बनाना है हमको। देखिए तो यहाँ पर दो काम हो रहा है। यहाँ पर कौन काम हो रहा है? दो काम हो रहा है। पढ़िए एक बार फिर अच्छा से और समझिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले काम कौन हो रहा है? मेरे, मतलब मैं भी स्टेशन पहुंचा भी नहीं हूँ, गाड़ी खुल चुकी। पहुंचने के पहले, यदि पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी है, यदि नहीं खुला तो मैं चढ़ जाता, लेकिन क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्या करेंगे, इसमें दो काम हो रहा है। भूतकाल में जब दो काम हो, ठीक है, तो उसको उस समय क्या देखते हैं? सबसे पहले उसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं जो कि पहले हुआ हो। यहाँ पर क्या है? मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्या है? गाड़ी खुल चुकी, अभी हम स्टेशन नहीं पहुंचे हैं लेकिन गाड़ी खुल गई। तो पहले तो गाड़ी खुल गई ना, पहले गाड़ी खुलने का काम हो गया, पहुंचे तो हम बाद में, ठीक है। तो इसका कुछ नियम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको ठेठीम बोलिए। यदि हम स्टेशन पहुंच जाते तो हम गाड़ी को पकड़ लेते, होता है कि नहीं? सोचिए थोड़ा सा। तो क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो सबसे पहले बनाएंगे जो काम पहले हुआ है उसको पहले ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में करेंगे दूसरे को। उसको दो पार्ट में डिवाइड इसको कर दीजिए, बांट दीजिए, उसके बाद बनाइए। देखिए पहले बनाइए जो पहले काम हुआ है, गाड़ी खुल चुकी थी बनाइए, ठीक है। देखिए चुका था, चुकी थी को किस टेंस में है? यह है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या द ट्रेन, गाड़ी को क्या होता है? गाड़ी ट्रेन होता है। द ट्रेन चुका था, चुके थे। द ट्रेन हेड, अच्छा खुलना का क्या होता है? खुल चुकी, स्टार्ट होता है। तो उसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, START, स्टार्ट में खुलना होता है, ED लगा देंगे, तीसरा रूप हो गया। हेड प्लस V3, द ट्रेन हेड स्टार्टेड। यहाँ तक हुआ कि गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। द ट्रेन हेड स्टार्टेड, यहाँ पर क्या हुआ? गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। अच्छा, दा और दी कब पढ़ते हैं? ये देखा जाता है जब आप स्पीच देते हैं तब, जब आप कोई भाषण दीजिएगा इंग्लिश में, कहीं बोल रहे हैं तब। ग्रामर में उतना होता है। ऐसे हिंदी का प्रयोग जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। द ट्रेन हेड स्टार्टेड, ये क्या हुआ? गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है कि अब इसका यहाँ तक तो ये भाग हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है? बच गया है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो ये जो है, ये भाग जो है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, इसका रूप जो होता है पास्ट
इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग कर इसको बनाते हैं, यानी वर्ब का यहाँ दूसरा रूप रहता है। ठीक है, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड से पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर। क्या बोलते हैं? बिफोर। क्या बोलते हैं? से पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर। ठीक है, बिफोर। बस अभी मीनिंग जानिए बिफोर। तो क्या देंगे? यहाँ तो हो चुका है, अब बच गया मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बोलिएगा यहाँ पर बिफोर क्यों दूँ? क्योंकि कोई भी हिंदी अनुवाद को, कोई भी हिंदी को जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो पीछे से इंग्लिश करना शुरू करते हैं, तो पहले से आए, से पहले, इसको बोलते हैं बिफोर। ठीक है, बिफोर हो गया, से पहले वो खत्म हो गया। अब क्या बच गया? मेरे स्टेशन पहुंचने। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, मेरे क्या आई हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड, REACH, रिच मतलब पहुंचना होता है, रिच। दूसरा रूप रिच्ड, तीसरा रूप भी रिच्ड होता है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच द स्टेशन। ये हो गया, बन गया। तो बस कुछ नहीं देखना है, जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन पहले बनाएंगे। ठीक है, और उससे पहले को याद रखेंगे बिफोर होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये पार्ट बच जाएगा, दूसरा जो बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के द्वारा उसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए रिच जो है ये V2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टार्टेड, यहाँ ये V3 का प्रयोग, क्योंकि गाड़ी खुल चुकी थी तो साफ पता लग रहा है कि पहले हुआ है, और चुका था ये भी पता लग रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। और बिफोर के जो पहले एब्रेशन पहुंचने से पहले, इसको हम बनाएंगे किससे? पास्ट इंडिफिनिट से। ठीक है, तो देखिए और आगे भी देखते हैं। अब दूसरा ट्रांसलेशन लेते हैं, क्या? डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ था? रोगी मर चुका था। देखिए ये भी चुकी है कि नहीं? उतारिए इसको। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यही है ना? तो सबसे पहले काम क्या होता? डॉक्टर अभी आया नहीं है, तब जब तक डॉक्टर आया तब तक रोगी मर चुका है। डॉक्टर अभी आया नहीं है, ठीक है, अभी आना बाकी है, लेकिन रोगी मर चुका था, नहीं, रोगी मर गया। जब तक डॉक्टर आया, आने से पहले डॉक्टर का रोगी मर गया था। तो सबसे पहले बनाएंगे क्या? दो पार्ट में बांट देंगे। रोगी मर चुका था, पहले हुआ है, तो क्या लिखेंगे? रोगी होता है पेशेंट, द PATIENT, पेशेंट। ठीक है, क्या हुआ? द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? पेशेंट, द पेशेंट। इसको अच्छा दा क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए एक नियम है, हम बता देते हैं। जब इसका दादी कब लगेगा? जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से, मान चलिए यहाँ पेशेंट है, तो पेशेंट के पहला लेटर क्या है? पी है, ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ दाग लगाएंगे। जब यहाँ वोवेल रहता तो इसको डी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड, क्या? हैड। मरना क्या होता है? डाई में मरना होता है। तीसरा रूप क्या होगा? डाइड, DIED, डाइड।
तो ये क्या बन गया, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, बन गया। अब हमको इसका बनाना है, इसका तो हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, से पहले क्या बोलते हैं, बिफोर बोलते हैं, बिफोर दे दिए। अब क्या बचा, डॉक्टर के आने के पहले, तो डॉक्टर के तो डॉक्टर ही बोलते हैं ना, तो क्या हो, द डॉक्टर, आना क्या दूसरा रूप रहेगा, दूसरा रूप क्या होता है, देखिए कम, कैम, कम, ये V1, ये V2, ये V3, तो दूसरा रूप लगता है द डॉक्टर कैम। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, दो भाग में बांटिए, इस तरह का ट्रांसलेशन को दो भाग में बांटिए, जो पहले हो रहा है उसको पहले बनाएंगे, ठीक है, जो बाद में हो रहा है उसको बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। ठीक है, द डॉक्टर केम। रोगी मरने के बाद इसको बोलेंगे ठेठी में क्या होगा, मतलब रोगी मरने के बाद डॉक्टर आया, इसी में होगा। रोगी मर चुका था उसके बाद आया, तो आया किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है, आया या ये जो ठेठी बोल के देखिए समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा ले लिए, तीसरा लेते हैं। कुछ नहीं है, सब हल्का है। अच्छा, अब देखिए बनाते हैं कि शिक्षक के चलिए दूसरा लेते हैं, पुलिस के आने से सीखना है, उतारना नहीं है, नोट्स बनाना है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, चोर भाग गए थे। देखिए ये हो गया ना, या था, ये थे प्राय थे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी, आगे या था, ये थे, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो क्या सबसे पहले बनाएंगे, चोर भाग चुका था। ठीक है, चोर भाग चुके थे, इसका मतलब एक चोर नहीं, बहुत सारा चोर है। तो यहाँ क्या होगा, बहुवचन होगा, क्या, द थिव्स, थिप मैंने चोर होता है, तो बहुवचन बनाएंगे, थिव्स होता है, नियम होता है, THIEVS, थिव्स है कि नहीं, द थिव्स हैड, भाग जाना क्या होता है, लेड होता है, तीसरा रूप लेड होता है, LED, लेड। द थिव्स हैड लेड बिफोर क्या, बिफोर द पुलिस कैम, आने पहले दूसरा रूप होगा, द पुलिस कैम। द थीव्स हैड लेड बिफोर द पुलिस कैम। ठीक है, सब कुछ नहीं है, सिंपल है। अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा सा, अब देख लेते हैं उदाहरण कुछ। पास एक रन देते हैं, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा, यही तरह देते हैं, नहीं हो जाएगा, देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका उदाहरण कुछ देख लेते हैं। देखिए इसका क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, या ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, लगा रहे, तो उसको क्या समझते हैं,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में समझते हैं। इसका क्या होता है, हैड बीन लगता है यहाँ पर, एस प्लस हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस भी में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत, यही होता है। तो देखते हैं पहला देखते हैं, सिंपल सा देखते हैं पहले कि मैं पटना में 2 वर्षों से रह रहा था। ये बात देखने में तो रहा था, रही थी, पता लग रहा है आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ टाइम का बोध हो गया है, वो भी क्या, अवधि का बोध हो गया है, वो निश्चित समय है। बताए थे हम सिंस और फोर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जो निश्चित समय का बोध हो, ठीक है, निश्चित समय का बोध हो, निश्चित बिंदु का बोध हो। 2 वर्षों पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि, समय अंतराल, और निश्चित समय के लिए जब बोध हो, ठीक है। तो मैं पटना में 2 वर्षों में रह रहा था, या देखिए अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, मैं पटना में 2 वर्षों से रह रहा था या रहता आ रहा था, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। मैं पटना में 2 वर्षों से